हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। मैं हूं अशोक चौधरी। और दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, जो आपकी मैंने सुपर 20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग 20 टेस्ट लेने वाले हैं। आज उसका ये हमारा तीसरा टेस्ट है। रेगुलर आपका ये टेस्ट शाम को 5 बजे होने वाला है। कल की क्लास नहीं हो पाई, इसलिए मैंने इसको मॉर्निंग में भी रखा है। लेकिन आगे आगामी जो भी आपके टेस्ट होने वाले वो शाम को 5 बजे होंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी के सभी स्टूडेंट इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है? सारे के सारे विद्यार्थी एक बार इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। शेयर कर दीजिए सारे के सारे विद्यार्थी एक बार पूरा, जितने भी आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स है, फेसबुक पेज है, उन सब के ऊपर। गुड मॉर्निंग। चलो, तो अब सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको पता होगा इस 20 टेस्ट की सीरीज में हम 20 आपके रेगुलर टेस्ट लेने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने अपने बेटे से कहा कि 7 साल पहले, आज का नहीं बोल रहे हैं, 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। आज से 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। लेकिन 3 साल में आप जितनी उम्र के होंगे, आज से 3 साल बाद आप जितनी उम्र के होंगे, उससे मैं 3 गुना हो जाऊंगा। तो उन तीनों की उम्र को बताओ। वैसे आप ऑप्शन से अपना दिमाग दौड़ा सकते हो कि भाई अगर ये 7 साल पहले इतने का होता तो ये 7 साल पहले कितने का, क्या ये इसका 3 गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है, तो वो आइडिया लगाने के बाद। लेकिन प्रॉपर एक तरीका सुनिए। मान लीजिए ये पिताजी है और ये इनका पुत्र है, ठीक है। पिताजी को पी से लिख दिया, सन को एस से लिख दिया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ समस्या नहीं है। अब मुझे आप ये बताओ, आज की उम्र ये है, मान लो पी और एस। 7 साल पहले, तो आप बताओ मैं इसमें से भी 7 घटा दूं? 7 साल पहले मैं इसमें से भी 7 घटा दूं? ये पिताजी ये कह रहे हैं कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उम्र थी, मैं इसका 7 गुना था। 7 गुना बराबर में कर दिया, तब बराबर हो गए। तो यहां से बना 7p माइनस 7 7 गुण 50 सन माइनस 7। अब माइनस का 49 इधर आके प्लस का, और सन इधर आके माइनस का। तो 7p माइनस एस बराबर 49 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 49 में से 7 गए, तो आप बताओ रिजल्ट में कितना रख दू? यहां से 42। ये हमारा पहला समीकरण आ चुका है। ऐसे कैसे दूसरे में देखो, 3 साल में आप जितनी उम्र के होंगे, आज से 3 साल बाद आप जितनी उम्र के होंगे, तो क्या करना देखिएगा। तो क्या करना है, पुत्र की उम्र में 3 साल जोड़ दीजिए, पिताजी की उम्र में भी 3 साल जोड़ दीजिए। फिर पिताजी कह रहे हैं जितना होंगे उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा, 3 से गुणा कर दे। तो 3p प्लस 9 बराबर सन प्लस 3। अब बताओ प्लस का 9 इधर आके माइनस, तो क्या बन जाएगा? देखो 3p माइनस सन बराबर माइनस का 6। क्यों बताओ? प्लस का सन इधर आके माइनस का, और ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का। माइनस के 9 में से 3 गए। अब इन दोनों समीकरण को हल करना। हल करेंगे तो क्या होगा? 7p माइनस एस बराबर 42 और 3p माइनस एस बराबर माइनस 6। 7p माइनस एस बराबर 42 और 3p माइनस एस बराबर माइनस का 6। यही था, एक बार कंफर्म कर लेते। 3p माइनस एस, ठीक है। अब जैसे ही आप इनको क्या करोगे, घटाओगे, माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा? 7 में से 3 गए तो 4p, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। माइनस और माइनस ये भी हो जाएगा प्लस का, 42 और 6 48। 4p बराबर 48 है। तो आप बताओ p की वैल्यू कितनी बन जाएगी? p की वैल्यू कितनी बन जाएगी? यहां से p की वैल्यू कितनी बन जाएगी? बोलो 12। p की वैल्यू को यहां पर रख सकते हैं आप लोग, एक मिनट। 7p 7p 4p बन जाएगा यहां से, 4p माइनस और माइनस प्लस। ओके, अगर एक वैल्यू आपको मिल चुकी है, आप दूसरी वैल्यू के बारे में गणना कर सकते हो आराम से, किसी भी समीकरण में रखकर। ओके, माइनस 48। सबसे पहले वापस देखिएगा, पिताजी ने ये बोला 7 साल पहले इसकी उम्र पिताजी की पी से, पुत्र की उम्र एस से हो गई। 7 साल पहले जो तुम्हारी उम्र थी उससे ये 7 गुना हो जाएगा, तो 7p माइनस 49। तो देखो माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस का 49 इधर आके प्लस का, तो हो गया 42। फिर बोला है 3 साल बाद आप जितनी उम्र के होंगे, ये इनसे 3 गुना हो जाएंगे। तो 3p प्लस 9 बराबर एस प्लस 3। प्लस का एस इधर आके माइनस का, और प्लस का 9 इधर आके माइनस का। तो देखो माइनस का 9 में से प्लस के 3 जाएंगे, तो माइनस के 6 बचेंगे। अब हमें सिर्फ इन सबको क्या करना था? जोड़ना था।
जिससे हमें वैल्यू मिल चुकी है। और एक वैल्यू अगर 12 है तो दूसरी वैल्यू हम आराम से रखकर ला सकते हैं। देखो यहाँ रख दीजिए आप किसी भी समीकरण में 7p माइनस एस बराबर 42। तो देखो 7 इंटू 12 माइनस एस बराबर 42, माइनस का एस उधर जाके प्लस का, तो 84 माइनस एस। अच्छा एक मिनट, तो फिर हमें कार्य करना पड़ेगा, या पिताजी की ऐसे लिखना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको वापस हमें यहां देखो, पुत्र की जो उम्र होगी 7 साल पहले, पिताजी की जो उम्र होगी 7 साल पहले, पुत्र की उम्र का 7 गुना हो जाएगी। तो ये करना था हमें, p माइनस 7 बराबर 7s माइनस 50। तो यहां से क्या बनेगा देखो, 7s माइनस p बराबर 42। और वहां पर एक नई समीकरण जो दूसरी बनाई थी, p प्लस 3 साल बाद पुत्र की जो उम्र होगी इसका 3 गुना, पुत्र की उम्र का 3 गुना। हमने गलती से बाई मिस्टेक यहां मल्टीपल कर दिया था, चलो कोई नहीं, आप इसको करेक्शन कर देना। 3s प्लस 9, तो यहां से जो समीकरण बनेगी वो ये बनेगी 3s माइनस पी बराबर माइनस 6। अब वही तरीका, जब यहां से अब हम s की वैल्यू लाएंगे, यहां से जब हम s की वैल्यू लाएंगे तो वो इस प्रकार से आएगी। देखो पहले आएगा 7s माइनस पी बराबर 42, और यहां था 3s माइनस पी बराबर माइनस 6। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो यहां से बचेगा 4s, माइनस और माइनस प्लस के 48। तो यहां से बताओ s की वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारी 12। सन की वैल्यू 12 आ चुकी है, तो यहां से पिताजी की उम्र कैसे ला सकते हो बताओ, 7s माइनस पी 42 था, सन की वैल्यू कितनी रख दे हम 12, तो 12 इंटू 7 कितना 84, माइनस का p बराबर 42, यही था 7s माइनस पी बराबर 42, 7s माइनस पी बराबर 42। तो यहां से माइनस का p उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 42 वर्ष। तो ये हमें कैलकुलेट कर सकते हैं, एक की उम्र 12 और एक की 42। अब देखो सबसे पहले एक और बात सुनो, मैं चाहता तो इतना नहीं करके आपको सीधा कह देता, आप ऑप्शन से अप्लाई कर दो, कर सकते थे आप लोग ऑप्शन से। कैसे देखो, ये 42 के हैं तो 6 साल पहले कितने के होंगे, 7 साल पहले, तो आप कहोगे ये 35 के होंगे। ये 7 साल पहले कितने का होगा बताओ, ये 5 का होगा, तो ये बताओ ये इसका 7 गुना हो गया। फिर बोला 3 साल बाद, तो अगर आज ये 12 का है तो 3 साल बाद 15 का, आज ये 42 का है तो 3 साल बाद 45 का, तो बताओ 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे डायरेक्ट बता सकते थे, लेकिन अगर मान लो आप एग्जाम में इन चारों ऑप्शन को अप्लाई नहीं कर पाओ तो डेफिनेटली इस चीज को क्लियर कर सकते हो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। आप लोग लास्ट में मार्क्स जरूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इन पेपर्स में, टोटल 20 में से। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, एक मिश्र धातु में तांबे की कितनी मात्रा होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलट है। और यहां पर बोला 1 किलोग्राम, तो बता सकते 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 32% तांबा है, 40% जस्ता है, शेष यहां से गिलट है। हमें सिर्फ तांबे की मात्रा बतानी है, तो क्या करेंगे, 1000 का 32%, और 1000 का 32% आप ही बताओ कितना बनने वाला है, 320। अब देख लो किन किन बच्चों का उत्तर 320 आ रहा है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ सकते हैं, जिन बच्चों का आंसर आया ये वाला चेक करते रहना। अब देखो, एक कक्षा में 28 लड़के हैं और कुछ लड़कियां, यदि कक्षा में लड़कों का औसत 12.5 है। एक चीज और लिखना है यहाँ पर कि लड़कियों का औसत 14.5 है। ये थोड़ी चीज यहाँ टाइप नहीं हो पाई है, 14.5 है, और समग्र औसत 13.1 है। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना, छात्र में कुल मिलाकर छात्र बताना है, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 28 बॉयज, क्लियर है, उसमें से ये बोला है कि लड़कों का औसत 12.5, लड़कियों का औसत 14.5 और समग्र औसत 13.1। ये लड़कियों का औसत यहां लिख देना, एक लाइन टाइप नहीं हो पाई है, लिख देना लड़कियों का औसत 14.5। तो जैसे इसको घटाओगे, देखो 5 और 1 6, इसको घटाओगे तो 9 और 5 14, यानी 1.4, पॉइंट हटाया तो 2 से देखो 3 बार, 2 से बोलो 7 बार, 7:3 में बंटवारा होगा। मतलब समझे, अगर बॉयज 7 होंगे तो गर्ल्स की संख्या 3 होगी, ये 70 होंगे तो ये 30 होंगे, ये 700 होंगे तो ये 300। अब बोला कि बॉयज तो 4 गुणे हैं, बताओ
मैं कह सकता हूं 0.6, तो ये आ गया 3। अब सुनो, हम कह रहे हैं 7 अनुपात है और वो कह रहा है 28 है, तो बताओ अपना 1 अनुपात कितने का पड़ा? 4 का। अब अगर गर्ल्स की संख्या पूछी होती तो मैं 4 × 3 12 कर देता। हमें तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है, तो 7 और 3 होते 10, 10 का गुणा 4 से करोगे तो कुल आ जाएंगे 40। देखो आपका उत्तर 40 बन रहा है या नहीं बन रहा है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओ, सारे के सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कितना होगा। धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 7.5 घंटे में तय होती है। तो धारा की गति बताओ। देखो यहाँ पर एक हमें अनुकूल दे रखा है और एक प्रतिकूल, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों कंडीशन हमारे सामने दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि धारा के जो अनुकूल है 75 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय होती है, और प्रतिकूल में यही दूरी हम 7.5 घंटे में तय करते हैं। तो अब हमें लास्ट में बोला है कि आपकी धारा की स्पीड कितनी होगी। आपको अगर पता हो तो नाव और धारा के क्वेश्चंस में अगर आप इन सब क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक भी पढ़ना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर भी, मॉक टेस्ट भी, तो आप लोगों के लिए हमारा मिशन रेलवे बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फीस न मात्र के बराबर, बहुत कम, जो फीस इतनी कम है आप लोगों के लिए। और इसमें भी आप लोगों के लिए कल तक का डिस्काउंट है, 5 अप्रैल तक के लिए 90% फीस में डिस्काउंट रखा है। तो जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया है मिशन रेलवे का, ज्वाइन कर सकता है। हमारी एप्लीकेशन जो है ट्रिकी मैथ्स, वहां से। चलो जब इसको हल करेंगे, 12 × 6 72, 3 बचे, 12 दूना 24, 6.25, और यहां से कितना बन जाएगा? वो 10 आ जाएगा। अब बताओ, ये तो आ चुकी है अनुकूल, ये आ चुकी है प्रतिकूल। धारा के लिए क्या करते हैं बताओ? अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा दो, तो 6 माइनस 6.25 बटा दो। 6 में से 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3.75 बटा दो, इसका आधा कर लो, 2 एकम 2, 8 7 5। अब बताइए कौन सा ऑप्शन में? आपके डी ऑप्शन। अब चेक करो आपका ये आंसर बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, जल्दी से बताइए। क्लियर है? अनुकूल दे रखी है हमें, प्रतिकूल दे रखी है। धारा की पूछे तो मैंने सिखा रखा अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटा दो। ये अगर नाव की चाल पूछते तो ये होता अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा दो। अनुकूल का मतलब होता है जब दो नाव और धारा समान दिशा में चले तो चालों का योग आता है, यानी ये दो चालों का योग है, अनुकूल और नाव और धारा का योग है। और अगर प्रतिकूल होता है तो दोनों को चालों को घटाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे आंसर है 10। एक चीज और है, नाव की स्पीड कैसे बता सकते हो? या तो आप इसमें से वैल्यू को पता कर लो, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटा दो, तो नाव की स्पीड भी आप बता सकते हो। चलो 0.3/1000 किसके बराबर? जल्दी से आंसर करो, कौन सा ऑप्शन होगा? 0.3/1000। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स, जो ग्रुप डी एग्जाम है उसमें बना हुआ है, उसके अनुसार पढ़ के जाना। ज्यादा ज्ञानी बढ़ोगे तो भी नुकसान होगा, कम बढ़ोगे तो भी नुकसान होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ के जाओगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो। और वो चीज आपने एनटीपीसी में अच्छे से ये चीज नोटिस की होगी। जो बच्चा अगर एनटीपीसी देकर आया है, सिर्फ ये फालतू ही बकवास कर रहे हो तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन सही में एनटीपीसी देकर आए हो तो आपने खुद ने देखा होगा सीबीटी 1 में किस प्रकार के प्रश्न बने थे। तो एग्जाम्स के प्रश्न पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली फायदा जरूर होगा। चलो यहां से पॉइंट हटाए तो 0 आ गया, तो आप बताओ 3/10⁴ हो गया। अब बताओ 10 की घात प्लस की ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब चेक करो कितने विद्यार्थियों का उत्तर फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है, चेक कर लीजिए। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक प्रकाशक ने 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 कर दिया। 30% जोड़कर अंकित कर दिया, कितना कर दिया भैया? 260। तो मुझे बताओ 100 वाली चीज कितने की हो गई? 130। अब यहां सुनना, 100 वाली चीज के कितने हो गए? 130। तो हम पहले इसका क्रय मूल्य लेकर आएंगे। तो देखो 13 से 26 घटा 20, 20 × 10 कितने हो गए? 200। फिर वो कह रहा है मैंने 12% की छूट के बाद वस्तु बेची है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 12% की छूट के बाद ये वस्तु बेची है, तो 260 वाली चीज 12% छूट पर बेची तो कितना हो जाएगा बोलो? 12% छूट मतलब
100 वाली चीज आपने बेची कितने में? 88 में। भाई अंकित मूल्य हमारा 260 था, तो 100 वाली चीज हमने 12% डिस्काउंट पर बेच दी, 0 से 0 बेची। जब इसको हल करेंगे तो देखो 88 इंटू 26 गुणा कर लेते हैं, तो 48 4, 48 और 16 20, 68 6, 16 और 6 2288, तो आ जाएगा 228.8। अब मुझे आप ये बताओ, हमें बोला लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। देखो लाभ और हानि अंकित मूल्य पर नहीं होती, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। तो लाए कितने में थे हम? बोलो 200, बेची 228.8 में ना, तो 28.8 का फायदा 200 के ऊपर गुणा 100। तो देखो 0 से 0, 28.8 का आधा करोगे 14.4% आपका उत्तर होगा। लिख दीजिए इसको बढ़िया से। अब चेक करते हैं कितने बच्चों का ये 14.4 बन रहा है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वन। ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 76, 151, 226 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। तो जब भी आपको शेष समान का प्रश्न आए और आपको एचसीएफ निकालने की कंडीशन देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। देखो 76, 151 और 226 है, और आपको बोला वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे अगर हम भाग दें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए। तरीका सीख लो, फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक काम करो, बड़ी में से पहले इन दोनों का कंपेयर, बड़ी में से छोटी घटाओ तो 75 आया। इन दोनों का कंपेयर करो, देखो बड़ी में से छोटी घटाओ तो देखो 6 में से गया 5, 12 में से 5 गया 7। फिर देखो इस बड़ी में से ये वाली छोटी घटाओ, 226 माइनस 76, तो कितना बन जाएगा? बोलो 150। अब इन तीनों का क्या लेना है? मसअप। अब आप बताओ 75, 75, 150, इन तीनों का अगर मसअप लोगे तो आप बताओ कितना बन जाएगा? 75। तो ये आंसर बनना चाहिए। अब चेक कर लो आपका उत्तर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। क्लियर है? ये प्रोसीजर आपको करना। देखो फर्स्ट कंडीशन ये है कि पहले और दूसरे का अंतर, फिर दूसरे और तीसरे का अंतर, फिर तीसरे और पहले का अंतर। 75, 75, 150, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इनको विभाजित करे, तो हमने ले लिया 75। अब 75 का भाग इसमें दो, 76 में सबसे पहले एक बचेगा, फिर 151 में दो, 150 में दो बार चला जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर ऐसे दो, फिर 3 बार चला जाएगा, फिर एक बचेगा। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो। सब लोग एक बार यस का मैसेज लिखकर बताओ मुझे कि आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है क्या? सारे के सारे बच्चे बताइए। और अगर अच्छी बात समझ में आ चुकी है तो सब लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दो। ओके, चलिए। अब यहां बोला है कि पूर्वा ने उद्यम में 7 महीनों के लिए 8,000 का निवेश किया और दुर्वा ने 8 महीनों के लिए 7,000 का निवेश किया, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताओ आप सब लोग। पूर्वा और दुर्वा ये दो लोग हैं, ये 7 महीनों के लिए 8,000 का निवेश करते हैं और ये 8 महीनों के लिए 7,000 का निवेश करते हैं। इन दोनों के बीच का हमें रेशियो बताना है, तो जल्दी से बताओ कितना होने वाला है। कोशिश करो जितना भी आंसर आ पाता आपका। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 000 से 000, 8 से 8 कैंसिल, 7 से 7, फाइनली आंसर आएगा 1:1। ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु में 10% की वृद्धि की गई, फिर इसमें 10% कम कर दिया गया, तो कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी? अब इसका आंसर आप खुद दो। पहले 10% की वृद्धि करनी है, फिर 10% की कमी करनी है। तो देखो पहले 10 बढ़ा तो कहां पहुंचे? 110, फिर 10 घटकर सीधा 100 मत कर देना। 110 का 10%, देखो 110 का 10% 11 रुपए होता है। 0 से 0, 11 रुपए कम करोगे कहां है? 99 पर। मुझे ये बताओ 100 वाली चीज अगर 99 की हो गई तो आप क्या बोलोगे? बताइए। फाइनली 1% की कमी आ गई। इसके लिए मैंने आपको मारवाड़ी ट्रिक भी बता दी। 10 बढ़े तो 110, 10 घटे तो 90%, 2 जीरो कट कर देगा, 11 इंटू 99। तो आप बोलोगे 100 से 1 कम है, तो हम बोलेंगे 1% कम। ये 105 हो जाता तो 5% वृद्धि, 115 होता तो 15% वृद्धि, 90 आ जाता तो 10% कमी। अगर 100 से अबोव या
कम कितना है वो हमें पता करके बताना है बस। आगे देखिए, दो पाइप एक टंकी को 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप उसे 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी का 1/10 भाग भरा हो तब तीनों पाइपों को एक साथ खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। चलिए देखो, यहाँ कंडीशन क्या है हमारे पास। पहला पाइप कह रहा भैया मैं 5 घंटे में टंकी भर सकता हूं, दूसरा 3 घंटे में, तीसरा 7.5। ये कह रहा है अगर हम इन तीनों को एक साथ खोले, लेकिन ये खाली कर रहा है, तो सबसे पहला काम आपको एलसीएम लेना है। अब आप बताओ एलसीएम कितना बनेगा, 15 बनेगा। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आए तो फिर आप एक काम और भी कर सकते हो, फिर वैल्यू थोड़ी कैलकुलेटिव बन जाएगी, पर ऐसा मत करो, ये सही रहेगा। डायरेक्ट आप 15 से कट रही है वैल्यू। 5 से 15 3 बार, 3 से 15 5 बार, 7.5 का डबल होता है तो 2 बार। अब देखो, मैंने एक चीज पहले भी बता रखी है, जो भरता है उसको तो प्लस कर लो और जो खाली करता है उसको माइनस कर लो। वापस सुनना मेरी बात, जो भरता है उसे तो प्लस कर दीजिए और जो खाली करता है उसको माइनस कर दीजिए। तो देखिए, भरा कितना, 8 में से खाली 2 हो गया तो बचा 6। अब सुनो, 15 में से 1/10 भाग आप भर चुके हो तो शेष कितना बचा बोलो, 9/10। ये हमें पता करना पड़ेगा कि अब हमें भरना कितना है। 15 × 9 135/10 होता है, यानी अब हमें जो भरनी मात्रा है वो 13.5 है। अब 15 नहीं भरना, भरना तो 13.5। क्यों? क्योंकि अरे भी जो भर चुका है उसको हम वापस नहीं भरेंगे। क्लियर है? 13.5 की मात्रा भरनी है। रोज कितने की यूनिट से, 6 से, पॉइंट हटाए तो 0, 5 से कटेगा 27 बार, 5 से बोलो 12, 3 से 9 बार, 3 से बोलो 4, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 से 1/4, और 1/4 2 घंटे, और 1/4 को अगर 60 से गुणा कर लोगे तो मिनट कितने आ जाएंगे, 15। तो 2 घंटे और 15 मिनट आप लोगों का आंसर होना चाहिए। चेक कीजिए जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने दिया आंसर, ठीक है। चलो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, सुनो। सबसे पहला काम, इन तीनों का एलसीएम 15, 3 बार 5 बार 2 बार। ये दोनों भर रहे थे, ये खाली कर रहा था, खाली करने वाले को माइनस रखा। 8 भरा, 2 खाली किया तो बचा कितना, 6। अब सुनो, आप कहोगे फिर 9/10 कहां से आया, तो सुनो, 10 में से अगर 1 रुपए खर्च हो गया तो बचे कितने, 9 ही बचे। कितने में से, 10 में से। तो 15 का 9/10 होता 13.5। 13.5 भरना रोज का 6 यूनिट, पॉइंट हटाए तो 0, तो 9/4, और 9/4 होता है 2 से 2.25 घंटे, और 2.25 घंटे का मतलब 2 घंटे और 15 मिनट। चलो, एक विक्रेता 12 पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 रुपए की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। अगर आपको अच्छे से पता हो, मैंने क्वेश्चन सिखा रखा आप लोगों को, 10 रुपए में 11 पेन खरीदे और 11 रुपए में 10 पेन बेचे। जिस दिन प्रश्नों की पहचान करना सीख गए तब ही टॉपिक समझ में आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष रूप से समझनी है। तो पहले रुपए रखने हैं, क्योंकि पहले रुपए रखोगे तो भी वस्तु आएगी, समझ रहे हो। तो 25 रुपए में 12 पेंसिल खरीदता है, तो ये तो अपने खरीदने की कंडीशन हो गई। और बेचा कितनी बोलो, 5 पेंसिलों को रुपए 12 की दर से, तो 12 रुपए में 5 पेंसिल बेची। अब क्या करेंगे, पहले खरीदने वाला बॉक्स बनाते हैं, याद है आपको, 25 × 5 कितना होता है, 125। अब देखो भी, आपको बेसिक पढ़ना है इन चीजों का, सब चीजें। अब देखो, ये तो एक तरह से टेस्ट है, ठीक है, ये सब चीजें आपको हमारे जो बैच है मिशन रेलवे उसमें पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं उनको यहां समझाने पूरा लग गया तो फिर ये पेपर में 2-2 3-3 घंटे लगने, और क्वेश्चन हम 20 कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये सब पढ़ना है तो आप हमारे मिशन रेलवे बैच में ये सब चीजें पढ़ सकते हो अच्छे से। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टाइप को क्लियर किया गया, और ये प्रीवियस ईयर भी फिर बाद में करवाएंगे। पहले पूरा टॉपिक का क्वेश्चन, मान लो प्रॉफिट लॉस है तो उसके 70-80-100 क्वेश्चन जो भी होते हैं वो करवाएंगे। उसके बाद एनटीपीसी के में प्रॉफिट लॉस के क्या प्रश्न बने थे, ग्रुप डी में क्या बने थे, वो सब आपको क्लियर किए गए। तो ये हो जाएगा 25 × 5 125, ये हो जाएगा 144। तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गए 9, 125, और परसेंट के लिए गुणा किससे करें, 100 से। क्लियर है। अब सुनिए, 25 की टेबल में 4 बार, 25 की टेबल में 5 बार, 76/5, 15 × 5 75, एक बचा 15.2। अब बताओ 15.2 प्रॉफिट कौन सी कंडीशन में, सी वाले में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। क्लियर है। चलो
आगे बढ़ते हैं। अमन, अशोक और आलोक ने 315 कंचे 7:3:5 में बांटे। कितने कंचे थे टोटल? 315। तो अशोक की तुलना में अमन को कितने अधिक मिले? अब जैसे अधिक और कम आता है, बताओ किसको दर्शाता है? डिफरेंस को दर्शाता है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, 7 और 3 10 और 5 बोलो, 15:315 के बराबर। तो अपना 1 अनुपात कितने का पड़ा? बोलो 21 का। यहां बोला है अशोक और अमन के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो आप बताइए, अशोक और अमन, तो अमन के 7 है, अशोक की वैल्यू 3 है, डिफरेंस कितने का पड़ा? 4 का। तो आप बताइए आंसर कितने का पड़ जाएगा? 21 × 4। 21 × 4 करेंगे तो रिजल्ट आएगा 84, 84 बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा। ये चीज आप लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर होनी चाहिए। अब देख लो 84 आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। टोटल के सामने टोटल वैल्यू को यहाँ पर एग्जिट करवाना था, अगर वो एग्जिट करा दोगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब 2-3 जो भी क्वेश्चन मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा। रीजन ये है कि अभी आर्मी वाले बच्चों की क्लास है, तो जो भी आर्मी का स्टूडेंट अभी देख रहा है थोड़ी देर के अंदर उस सेशन को ज्वाइन कर सकता है। 1125 रुपए का 3 महीने के लिए निवेश किया जाता है, 27 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर बताओ। देखो, दर पता करने का तरीका आपको बताया जाता है जब आप जो भी बैच में पढ़ रहे हो। ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो ब्याज 27 है इंटू 100 बटे में मूलधन कितना है? 1125, और समय बोलो 3 महीने। इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे? बोलो डिवाइड 12 करके। 12 कहां चला जाएगा? ऊपर। चलो इसको हल करते हैं हम लोग। 12 चला गया यहां से ऊपर। अब सुनिएगा, 3 से ये कैंसिल हुआ 9 बार, 9 से देखो 9 एकम 9, 2 बचे, 9 दूनी 18, 125। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 48/5। हल कर लो, 9 5 45, 3, 9.6% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बन रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होने वाला है। वो चीज आपको यहाँ सोचनी है कि ये चीज कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। आगे देखो, इस वैल्यू का एडिशन करना था। आप सोच के देखो इसका रिजल्ट कितना बनने वाला है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है, फिर मंझला ब्रैकेट है, और फिर आपकी एक और वैल्यू है। अगर आपको पता हो, मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखा रखा है बोर्ड मास का नियम, जिसमें ये चीज आपको सिखाई जाती है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, मंझला, बड़ा ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करो। अब देखो, ये होती है समान हर भिन्न, और समान हर भिन्न में आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। जब बटे में समान अंक है तो सीधा ऊपर जोड़ो, 3 और 3। तो सबसे पहले आप कहोगे इसका रिजल्ट ये बनेगा, पहले का इसका बनेगा 3 और 3 6/4। इसको ऐसा का ऐसा रहने दो। फिर भाग की कंडीशन है, देखो 3/4, भाग को गुणे में चेंज करो तो ये 4/6, वैल्यू कट होगी और रिजल्ट आ गया 1/2। इसको आगे फिर देखो यार जोड़ना था। चलो भाई, 3/4 में हम 1/2 जोड़ लेते हैं। एलसीएम क्या बना? बोलो 4, 3, 2 से कितनी बार? 2 बार, तो आया 5/4। इस 5/4 को बाहर ऐड करना था, तो 3/4 प्लस 5/4 ऐड कर लीजिए, 8/4। 8/4 का रिजल्ट कितना? 2। अब ये चेक कर लो आपके कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, ये बिल्कुल आपके ग्रुप डी के लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये पढ़ के जाओगे तो फायदे में रहोगे, बाकी अंधाधुंध तैयारी तो आप कर ही रहे हो। ठीक है, पर ये ध्यान रखना कि कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, और फिर आगे की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन एक तरह से वर्गमूल स्क्वायर रूट पर है कि √45 और √20 की वैल्यू अगर ये है तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन जहां पर ऑलरेडी वैल्यू गिवन होती है और एक नए फॉर्मेट की वैल्यू पूछी जाती है, ये वाला फॉर्मेट हमें पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना हमेशा इस फॉर्मेट का इस फॉर्मेट के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, चाहे दुगुना, चाहे तिगुना, चाहे 1.5 गुना, चाहे 2.5 गुना। तो सबसे पहले देखो, इस 180 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 × 45, बस 45 का फॉर्मेट आ गया। अब आपको यहां क्या करेंगे? तो एक काम करेंगे, हम इस 4 को अंदर ले जाएंगे। जैसे ही 4 को अंदर ले जाओगे, ये 4 की बजाय अंदर 16 बनेगा, तभी तो वापस 4 आएगा। 16 × 5, 16 × 5 कितना होता है? 80। तो आप बताओ, मैं इस 80 को ऐसे लिख दूं 4 × 20, वो भी तो 80 होता है। आप कहोगे ऐसा क्यों? ताकि ये 20 का फॉर्मेट बन जाए। अब इस 4 में से बाहर 2 आएगा, 2√45। इस 4 में से बाहर 2 आएगा, 2√20। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2
√45 प्लस √20। इसकी वैल्यू तो हमें पहले से गिवन है, ये रही देखो 11.180। तो 2 इंटू 11.180 को हम गुणा करेंगे 0, 8 दूना 36, 11 दूना 22, 22.360। ये हमारा राइट आंसर बन जाएगा। बस ये फॉर्मेट फॉलो करना, इसको फॉलो कर लोगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। चलो नेक्स्ट देखो, कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय करती है और 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी औसत चाल बताओ। देखो औसत चाल लानी है, एवरेज चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई 15 प्लस 16 बटे में कुल समय 4 प्लस 2, जोड़ोगे तो हो जाएगा 31 बटा 6, 6 5 30, 6 कम 6, फिर 4 बचे 5.166, उसको 5.17 मीटर पर सेकेंड। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, आप लोग इसको मिलाते रहना है ना। ये सीट आपको हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर आप अगर ये सीट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, ट्रिकी मैथ्स को। वहां पर मैंने तीनों टेस्ट की, 2 टेस्ट जो पहले हुए थे उनकी भी पीडीएफ अपलोड करवा दी ऑलरेडी। 15 लड़के 750 रुपए 5 दिन में कमाते। चलो भाई 15 लड़के 5 दिन में 750 रुपए कमाते, 25 लड़के 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। अगर आप समय का मजदूरी जब पढ़ते हो बेसिक टॉपिक में तो ये समझाया जाता है एमडीएच कॉन्सेप्ट में कि मैन इनटू डे ऊपर होता है जो भी रुपए और मजदूरी होती है बटे में आती है। 5 से ये 5 बार कैंसिल, 5 से ये 3 बार और 3 से 6 बोलो 2 बार, ये भाग में इधर आके गुणा हो जाएगा और 750 का डबल करते ही बोलो कितना हो गया 1500, जो आपके पहले ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? बस ये एमडीएच का कॉन्सेप्ट अगर ध्यान होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे देखो, 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में, 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 16 सेकंड में पार करे और 195 मीटर प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करे। इन दोनों में एक डिफरेंस देखो, हमें बोला चाल क्या होगी। चाल के लिए हमें दूरी और समय चाहिए होता है। देखो हम ये एक्स्ट्रा दूरी कितना चले तो आप सब लोग कहोगे 40 चले, एक्स्ट्रा समय कितना लगाए तो आप सब लोग कहोगे 2 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो आ गया 20 मीटर पर सेकंड। पर आप नोटिस करना कि आपके सारे उत्तर किलोमीटर में, चारों के चारों। तो हम क्या करेंगे 20 का गुणा 18 बटा 5 से करेंगे, 5 से 4 बार तो आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर होगा। इस क्लास के एंड होते आर्मी वाली क्लास स्टार्ट हो रही है, तो जो बच्चे आर्मी के जरूर सेशन को ज्वाइन करना, 2 से 3 घंटे की वो भी क्लास होगी। चलो, हिमांशु एक टी शर्ट को 20% अधिक मूल्य, अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। तो देखो 100 से 20% छूट पर खरीदा यानी 80 पर, ये खरीद लिया अब उसने। अब वो कह रहे अंकित मूल्य पर बेच दिया, इस 80 में खरीद कर वो कह रहे मैं 100 में वापस बेच रही हूँ। तो प्रॉफिट 20 का, 80 के ऊपर गुणा 100, 20 से 80 कटेगा 4 बार, 4 से 100, 25% प्रॉफिट आपका उत्तर होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर जब भी आपको टाइम मिले तो इसको रिवर्स कर लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। 12 घड़ी बेचकर 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर यहाँ पर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो आप कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तब हमेशा ध्यान रखना जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि होती है, जो रुपए होते हैं वही कॉस्ट प्राइस होती है, लेकिन जब विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो क्रय मूल्य लाना पड़ता है। तो कैसे लाओगे, 12 घड़ियां बेचकर 2 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो 2 का लाभ 10 के ऊपर, क्यों 12 में बेचा तब 2 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य 10 आएगा, परसेंट के लिए गुणा 100। तो यहां से जो प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट आ जाएगा 20%। ये अगर हानि होती तो फिर हमें ये 2 जोड़कर फिर आंसर लाना पड़ता। चलो, तो ये था आज का हमारा तीसरा टेस्ट। अगर आप इस और टेस्ट को देना चाहते हैं और इस टेस्ट की पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है ट्रिकी मैथ्स उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आगे का सेशन आप लोगों का शाम को 5 बजे होगा। थैंक यू।